प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ अलवर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखिए, आपने पिछले वीडियो में अभ्यास 2.6 के प्रश्न 1 और 2 हल किए थे। आज हम 3 और 4 प्रश्नों को हल करते हैं, वो भी भाग ही हैं। क्या हैं? भाग हैं। तो भाग आप जान गए होंगे कैसे हल किए जाते हैं और आप समझें। तो पहला प्रश्न देखिए, ज्ञात कीजिए 7/3 भागित 2। तो 7/3 है, ये एक भिन्न संख्या है। 7/3 भागित 2 पूर्ण संख्या है, इसको भिन्न बनाते हैं तो 2/1। अब क्या करते हैं कि भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदलते हैं। क्या करेंगे? भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे। तो गुणा में बदलेंगे तो पीछे की संख्या, भाग के निशान के पीछे की संख्या अर्थात 2/1, ये इसका व्युत्क्रम कर सकते हैं या इसका हम उल्टा कर सकते हैं, एक ही बात होती है। बराबर 7/3 गुणा 1/2। अब आप देखिए, 7 गुणा 1 और 3 गुणा 2, अंश को अंश से गुणा कर देते हैं, हर को हर से गुणा कर देते हैं। 7 एकम 7, यानी 7 गुणा 1/3 गुणा 2 बराबर 7 एकम 7 और 3 दूनी 6, 7/6। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। परंतु ये कौन सी भिन्न है? उचित है या अनुचित भिन्न है? ये अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न को आप मिश्र भिन्न बना सकते हैं। कैसे? अर्थात 7 में 6 का भाग दीजिए, 6 एकम 6, एक बार 1 शेष बचता है तो 1 सही 1/6 आंसर हो जाएंगे। आपका आंसर ये भी राइट है, परंतु ये भी सही है। इसी प्रकार 4/9, 4/9 भागित 5/1। अब भाग को गुणा बदलिए, 4/9 गुणा 1/5। अब आप इसको गुणा करते हैं, 4 एकम 4 बटे 9 पंजो 45, 4/45 आंसर आ जाते हैं। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न को हल करेंगे, 6/13। तो 6/13 भागित 7/1। अब भाग को गुणा में बदलिए, बराबर 6/13 गुणा 1/7, 7/1 का व्युत्क्रम यानी उल्टा 1/7। अब अंश को अंश से गुणा करते हैं, 6 गुणा 1, 6 एकम 6 बटे 13 गुणा 7, 13 7 91। कितने होते हैं? 91, 91। तो यहाँ 91, ये कटते नहीं है किसी भी संख्या से, 6 और 91, तो ये ही आंसर आपके हो जाते हैं। इसका कोई सरल रूप नहीं होता है, इसलिए ये इसका उत्तर सही है। इसके बाद में देखिए, 4 सही 1/3, ये कौन सी भिन्न है? विषम भिन्न है। मिश्र भिन्न है, तो मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है आपको। तो 4 तिया 12 और 1 13, 13/3 भागित 3/1। क्या समझ रहे हो आप? जो मिश्र भिन्न दी हुई है उसको आपको अनुचित भिन्न में बदलना है। अनुचित भिन्न बदल दी। अनुचित भिन्न आप जान रहे हो, सही गुणा हर, 4 गुणा 3, 4 तिया 12, 12 में अंश को जोड़ देते हैं, 12 और 1 13, 13/3 भागित 3/1। अब क्या करोगे? भाग को गुणा में बदलते हैं, 13/3 गुणा 1/3। अब क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं, 13 गुणा 1, 13 एकम 13 बटे 3 गुणा 3, 3 तिया 9। ये कौन सी भिन्न है? विषम भिन्न है। विषम भिन्न को किस में बदलना है? मिश्र भिन्न में बदलना है। तो अर्थात 13 में 9 का भाग देना होता है। तो भाग कैसे दोगे? देखो, 13 भागित 9। विषम भिन्न की
मिश्र भिन्न कैसे बनाओगे ये समझना है। 13 भागित 9, 13 में 9 का भाग दीजिए, 9 एकम 9, एक बार चला जाता है। यहाँ कितने बचते हैं? 4 शेष बचते हैं। अब जिस संख्या में भाग नहीं जाता है वो शेष संख्या बचती है, वो कितना है? 4। तो 1 सही 4 बटे जिसका भाग दिया गया है 9 का बटे 9 कर दीजिए, ये इसका आंसर हो जाते हैं। 1 सही 4 बटे 9 इसके उत्तर हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये है मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न को क्या करोगे? पहले आप अनुचित भिन्न बदलोगे। 2 तिया 6 और 1 7, 7 बटे 2 भागित 4 बटे 1। अब भाग को गुणा में बदलना है, 7 बटे 2 गुणा 1 बटे 4। अब क्या करोगे इसको? अब हमें गुणा करना है, 7 एकम 7 बटे 4 दूनी 8, 7 बटे 8 आंसर आ गए। इसी प्रकार से ये है 4 सही 3 बटे 7। तो हम क्या करते हैं? इसकी भिन्न तोड़ते हैं। 7 चौको 28, 28 और 3 31, 31 बटे 7 भागित 7 बटे 1। भाग को गुणा में बदलना है, 31 बटे 7 गुणा 1 बटे 7। अब क्या करना है? अब हमें गुणा करना है। गुणा कैसे करोगे? अंश को अंश से 31 गुणा 1 31 बटे 7 गुणा 7 7 7 49। तो 31 बटे 49 इसके आंसर हो जाते हैं। इस प्रकार से आपको ये सवाल हल करने होते हैं। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 4। तो देखिए अब अगला प्रश्न है भिन्न संख्याओं को भिन्न संख्याओं से भाग करना। भिन्न संख्याओं को भिन्न संख्याओं से भाग करना। तो प्रश्न नंबर 4 है ज्ञात कीजिए। इसमें पहला प्रश्न दिया है 2 बटे 5 भागित 1 बटे 2। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं? हम भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदलते हैं। बराबर 2 बटे 5 गुणा 2 बटे 1। अब क्या करते हैं? अंश को अंश से गुणा कर देते हैं। 2 गुणा 2 बटे 5 गुणा 1। हर को हर से गुणा कर देते हैं और अंश को अंश से गुणा कर देते हैं। बराबर 2 गुणा 2 2 दूनी 4 बटे 5 गुणा 1 5 एकम 5। तो 4 बटे 5 आपका आंसर आ जाता है। इसी प्रकार आप प्रश्न नंबर 2 4 बटे 9 4 बटे 9 भाग का चिन्ह आ गया। भाग को गुणा में बदलना है, तो भाग को गुणा बदल दिया, गुणा। तो गुणा भाग के चिन्ह के पीछे की संख्या है उसको आपको बदलना है, यानी 2 बटे 3 का व्युत्क्रम उल्टा क्या होता है? 3 बटे 2। 3 बटे 2। भाग के निशान को हटा करके गुणा का निशान लगाना है, ठीक है। और जो पीछे की संख्या है उसको बदल देना है, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर। फिर इनको गुणा करना है। 4 गुणा 3 बटे 9 गुणा 2 बराबर 4 तिया 12 बटे 9 दूनी 18। इसका सरलतम रूप क्या? सरलतम रूप यानी एक ही पहाड़े से यदि कटती हैं, सरल रूप करिए। 6 दूनी 12, 2 बार 6 तिया 18, 3 बार तो 2 बटे 3 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से ये है 3 बटे 7। 3 बटे 7 भाग का चिन्ह है, इसको गुणा में बदलना है। गुणा गुणा में बदलना है तो पीछे की संख्या आपको क्या करनी है? बदलनी है। 7 बटे 8 हो जाएगा, 7 बटे 8। अब क्या करना है आपको? अंश को अंश से गुणा करना है। 3 गुणा 7 बटे 7 गुणा 8। हर को हर से गुणा कर दीजिए। 3 गुणा 7 7 तिया 21 और 7 गुणा 8 7 8 56। यहाँ 56 आ जाएगा। अब देखिए
अब ये कोई भी पहाड़े से कटता है तो किससे काटोगे? 7 के पहाड़े में दोनों संख्या आती है, 21 भी आता है और 56 भी आता है। तो 7 तिया 21, 3 बार कट जाएगा, 7 8 56, 8 बार कट जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा 3/8। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझे ना आप? इस प्रकार से आपको ये प्रश्न हल करने हैं। और बाकी देखिए प्रश्न, आगे प्रश्न भी है, वो देखिए। देखिए इसी का अगला प्रश्न है, 3 सही 1/5 भागित 1 सही 2/3। तो सबसे पहले मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलते हैं। 5 तिया 15 और 1 16, 16/5 भागित 3 एकम 3 और 2 5, 5/3। अब हम भाग को गुणा में बदलते हैं। 16/5 गुणा 3/5। अब हम इसे गुणा करते हैं। 16 गुणा 3/5 गुणा 5। अब गुणा करते हैं। 16 × 3 = 48/5 गुणा 5 5 25। अब यह है विषम भिन्न है। विषम भिन्न को आप मिश्रित भिन्न बनाओगे। 48 में 25 का भाग दोगे, 25 एकम 25, 25 दू 50। 48 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 2 बार भाग नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा। 25 एकम 25। 48 में से 25 घटाते हैं तो हमारे पास में बचते हैं 23। तो 1 सही 23/25 आपके आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार से इसी का 8वां प्रश्न हल करते हैं। 5 सही 1/5। तो सबसे पहले क्या करोगे? मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलते हैं। 5 25 और 1 26, 26/5 भागित 5 एकम 5 और 1 6, 6/5। अब भाग को गुणा में बदलना है। 26/5 गुणा 5/6।
मैंने कहा था भाग को गुणा में बदलेंगे तो पीछे की संख्या बदल जाती है, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर हो जाती है, अर्थात 6/5 का व्युत्क्रम 5/6 हो जाता है। अब क्या करोगे इसको गुणा, 26 गुणा 5/5 गुणा 6 बराबर, अब देखिए 26 गुणा 5, 5 6 की 30, 30 की 0 हंसलाई 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 130 बटे 5 गुणा 6, 6 पंजो 30। इसका सरल रूप 0 से 0 कट जाती है तो क्या बच गया आपके पास में 13/3। 13 में 3 का भाग दीजिए, 3 चौको 12, 4 सही, 1/3 आंसर। इस प्रकार से आप इनको हल कर लेते हैं। तो देखिए आपको भिन्नों की जोड़ बाकी गुणा भाग आने चाहिए और इन्हीं प्रश्नों से आपका गणित आगे बढ़ता है और आपकी जो भी समस्याएं आती हैं वो केवल भिन्नों की जोड़ बाकियों में ही आएगी, वरना नहीं आएगी। तो आप इनका बहुत अच्छी तरीके से, बहुत गहराई से इनको समझें और अपनी कॉपी में हल करें। धन्यवाद।